हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, भली चंगी हूँ, मस्त हूँ। तो जी ये वीडियो आज का है और कल आई थी मेरी ननद रानी बात नोतने के लिए। तो जी उनके बेटे की शादी है, तो बस अभी जो है जो मतलब आप लोगों को पता ही है, घर में कोई शादी होती है, सेलिब्रेशन होता है तो खर्चा सबका होता है ना। किसी के घर में, दूसरे के घर में शादी हो, बैंड आपकी बजनी बजनी है। तो जी बच्चों ने काफ़ी पैसे खर्च करवा दिए हैं और यही होता है ना। देखो अपने हम कपड़े ना खरीदे, बट बच्चों का ये होता है कि तुम एक तो टाइम का ऐसा है कि बच्चे हर फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग सारे कपड़े खरीदते हैं। तो वही बच्चों का ये था कि उनको नए कपड़े चाहिए थे, शूज़ चाहिए। और देखो बजट आपका जैसा मर्जी हो, मगर बच्चों की इच्छाएं जो हैं, हर एक पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कमा किस लिए रहे हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो वही चीज़ होती है। और यहाँ पे ये जो है कार्तिक भी मेरा यही दिमाग खा रहा था कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। और आप को मैं यकीन दिलाऊं, मतलब 15-20 हज़ार के तो सर्दी शुरू हुई थी ना, तभी इनकी ये गरम स्वेट शर्ट, लोअर, जीन्स की पैंट, इतने कपड़े इन तीनों के आए थे। बट क्या होता है, अब फंक्शन है तो इनको नए नए चाहिए। ये तो मैं घर में पहनता हूँ, बाहर जाने के लिए अलग चाहिए। देखिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है वो हर चीज़ सोचती है, हर एक चीज़ को अपना बैलेंस करके चलती है। आपके खर्चे चाहे जितने मर्जी हों, खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे जैसी आपकी इनकम होगी। और इनकम से ज़्यादा तो आप खर्चे कर नहीं कर सकते। और वही चीज़ होती है कि आपकी जब इनकम इतनी है, और बच्चों को भी समझाना है कि नहीं, ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं लेने। एक रीज़न ये भी है, अगर ज़्यादा महंगे कपड़े लेती हूँ ना बच्चों के, एक तो इनका जो साइज़ है ना वो मतलब हर साल चेंज होता है। डुग्गू का मैं आपको बताऊं कि मतलब पिछले साल जो उसके सर्दियों में विंटर के कपड़े थे, वो अब कोई सा भी नहीं चल रहा उसका। इस बार तो कोई सा भी नहीं आया। इस बार उसको सारे नए कपड़े मैंने ला कर दिए, लोअर, स्वेटशर्ट। और इसका कार्तिक का भी यही हाल था, इसको भी कोई कपड़ा नहीं आता है। अब तो खैर इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये अपने डैडी के कपड़े पहन लेता है। तो इन बाप बेटों का साइज़ एक हो गया है, दोनों के कपड़े चल जाते हैं। मगर इसमें भी वही होता है कि बच्चों की पसंद और होती है। बच्चे आजकल अपने हिसाब के कपड़े पहनते हैं, और हमारी जब एज थोड़ी सी बड़ी होती है तो हमारे कपड़े अलग होते हैं। तो जी चलिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम जितना मर्जी जोड़ लें बच्चों के लिए, मगर जब कोई फंक्शन आएगा, ओकेशन आएगा, तो बच्चों को यही रहता है, उनके लिए नए कपड़े मंगा के दो, नई चीज़ें चाहिए। और बच्चों को तो किसी चीज़ का है नहीं ना। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं कि तुम तो मेरे लिए ही ऐसे करते हो, वैसे तुम्हारे पास हर एक चीज़ के लिए पैसे होते हैं, मेरे मेरे पे खर्च करने का टाइम आता है तो तुम ऐसे ही बहाने करते हो। अच्छा, ये डायलॉग मेरे छोटे वाले के थे। बड़े वाला भी यही बोलता है कि मेरे मेरे को पैसे खर्च करने का टाइम आता है, कपड़े लाने का टाइम आता है, तो तुम यही कहते हो कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। सॉरी, कहता है कि मेरे पास पैसे, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। ये बच्चों के डायलॉग होते हैं। मगर क्या करें, देखो हम लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली वालों को अपना घर भी चलाना है, हर चीज़ देखनी है, पैसों को कैसे खर्च करना है, कम पैसों में ज़्यादा सामान आ जाए। अच्छा, बच्चों के लिए मैंने ऐसे ही सोचा कि दो दो जोड़ी कपड़े मैंने दिलवा दिए। उसके बाद भी क्या था कि अब इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, हल्दी का अलग हो रहा है, मेहंदी का अलग हो रहा है, भात का अलग हो रहा है, तो बच्चों को नए नए कपड़े चाहिए पहनने के लिए। और इसमें ये भी है कि आपको अपने बच्चों की इच्छाएं भी पूरी करनी है। चाहे आपका बजट जितना मर्जी हिला हुआ हो, पैसे आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। चाहे ज़्यादा नहीं तो कम, इतना ही हो सकता है इस बीच में। और जी जब एक घर में कमाने वाला एक ही इंसान है और खर्च करने वाले इतने सारे जने हैं, हम 4-5 जने हैं, और अभी भात की भी तैयारी करनी है, देना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली कितनी भी मुश्किलों से जूझ रही हो, मगर वो क्या होता है कि अपने बच्चों पे बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं ना, उनको हमेशा पूरा करने पे हर एक पेरेंट्स लगे रहते हैं। तो हमें भी बस बच्चों के लिए ही सोचना था, तो उनके लिए कपड़े वगैरह दिलवाए जो वो कह रहे थे। बट अब क्या है कि बच्चों के पास जितने मर्जी कपड़े हो जाएं, बच्चों के क्या, हम बड़ों के पास भी जितनी मर्जी चीज़ें हो जाएं, मगर जब हम कहीं जाते हैं आते हैं तो हमारे पास वो चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। हमें लगता है हमारे पास है ही नहीं। यही चीज़ बच्चों का है।
अब जितने मर्ज़ी कपड़े दिलवा दिए हैं उसके बाद भी बच्चे यही बोलते रहते हैं कि मेरे पास ये कपड़े नहीं हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा, छोटे वाले के भी है ना, अब ज़्यादा नखरे होते जा रहे हैं। पहले छोटा था कुछ भी पहना देती थी, बट अब क्या होता है, बड़ा हो गया है तो सबके कपड़े देखता है, उसको लगता है ऐसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए, तो थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया है वो भी। और बच्चे टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। तो जी कब बच्चे छोटे से बड़े हो गए, उनकी फरमाइशें बढ़ने लग गई। पहले जो भी होता था, छोटे होते थे कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, बट अब बड़े हो रहे हैं, उनकी पसंद का ही खाना बनता है जो उनको पसंद है, और नहीं पसंद तो वो नहीं खाते। फिर पूरा दिन मैं उनके पीछे लेकर घूमती रहती हूँ। तो यही होता है। अच्छा, दाल वगैरह भी बनाऊंगी या कोई भी खाना बनाऊंगी तो कार्तिक को तो ये है कि लहसुन प्याज का तड़का लगा होगा, तो वो खाना उसका फेवरेट है। और ऐसे टमाटर वगैरह वाली सब्जी तो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। बिल्कुल अपने इतनी मतलब वो नाक मुंह सिकोड़ेगा कि मम्मी तुम क्या बनाती हो, ये है वो है। मगर कई बार क्या होता है ना, मेरे को दोनों का देखना होता है, उसके पापा का भी और उसका भी। तो फिर उसके लिए मेरे को थोड़ा सा क्या है, मैं कई बार ना लहसुन कूट के रख लेती हूँ, उससे तड़का लगा देती हूँ। तो ये ऐसे करके उसको थोड़ा बहुत खाना जो है अच्छा लग जाता है। तो आज मैं बना रही थी लाल मसूर की दाल और रोटी। तो लाल मसूर की दाल मैंने ऐसे ही बॉईल करने रख दी है, एक टमाटर डाल के उसमें देसी घी से तड़का लगा दूँगी हस्बैंड जी के लिए। और जो क्या कहते हैं, कार्तिक के लिए फिर मैं अलग से लहसुन वाला तड़का उसके लिए लगा दूँगी। तो उसकी फरमाइश थोड़ी सी अलग है। और एक माँ होती ऐसी है कि बच्चा चाहे जितना भी मर्जी नालायक है, बदतमीज़ है, मगर बच्चों की फरमाइश वही है। फिर चाहे कपड़े में है, चाहे खाने में है, चाहे किसी भी चीज़ में है, XYZ हर एक चीज़ों में उसको उसकी जो होती है ना इच्छाएं पूरी करने के लिए पेरेंट्स खड़े रहते हैं। तो जी माँ बाप के जीते जी तो बच्चों पे जो होता है ना, माँ बाप अपने बच्चों पे एक कहते हैं ज़रा सा भी किसी चीज़ का कष्ट का आया नहीं देना चाहते। और ये तो मेरा मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस है कि माँ बाप के रहते ना बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। बच्चे चाहे कितना मर्जी उल्टा सीधा बोल ले, उसके बाद भी माँ का नेचर क्या होता है, 2 मिनट बाद उसको खाना लेकर पहुंच जाएगी, थोड़ी देर बाद ही उसको अगर गुस्सा हो गया है तो उसको मनाने लग जाएगी, चाहे बच्चे उसको मनाए ना मनाए। मगर एक माँ की ह्यूमैनिटी इतनी होती है, बच्चे कहेंगे ना मम्मी मुझे आज टिफ़िन में एक पराठा ले जाना है, तो उसकी जगह 2 रखती है कि कहीं मेरे बेटा को भूख लगेगी तो वो एक और खा लेगा। अच्छा, मेरी भी आदत ऐसी ही है। मेरे को कार्तिक कितनी बार बोलेगा कि मम्मी एक ही पराठा रखना, मेरे को भूख नहीं लगती। और मुझे पता है वो बाहर पैसे ले जाता है ना तो बाहर से खा लेता है चीज़ें। बट फिर भी मैं क्या है कि मेरे को इतना वो लगता है, नहीं यार एक में कहाँ उसका पेट भरेगा। वो मतलब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो एक पराठा उसके शरीर में कहाँ ही लगेगा, जब घर में वो 2-2 3-3 पराठे खा लेता है। और स्कूल में वो एक पराठे से कैसे पूरा दिन रह पाएगा। तो मेरे तो माइंड में यही सब चीज़ें चलती रहती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करती हूँ कि बच्चे अगर नाराज़ भी हो गए तो भाई मना लो, या खाना नहीं खा रहे 1 घंटे 2 घंटे, तो फिर मेरे को यही लगता है भूखा है मेरा लड़का, चलो उसके लिए ये बना देती हूँ वो बना देती हूँ। तो ये देखो यही होता है माँ बाप का प्यार। अब बच्चे उसके बाद बुढ़ापे में हमारी सेवा करें ना करें, वो उनके वो है, इच्छा है। मगर माँ बाप तो हर एक के, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो अपने बच्चों के लिए ना ही जीता होगा या बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहता होगा। आज का टाइम ये है कि हम सब, आज का क्या पुराने से भी माँ बाप वो अपने बच्चों के लिए इतना करते थे। मगर आज क्या है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो उनकी एक अलग ही दुनिया हो गई, उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके बाहर वाले लोगों पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे। मम्मी पापा तो जैसे गलत बोल रहे हैं, कुछ किसी भी चीज़ के लिए डांट दिया तो बच्चे यही बोलते हैं तुम तो मेरे लिए मतलब मेरे बारे में बुरा सोचती हो या गलत सोचती हो। ये चीज़ें माँ बाप ये सोचते हैं, बच्चा बाहर जा रहा है, ध्यान से जाए ध्यान से आए। और बच्चों को ये ना, ये जो रोक टोक होती है वो आजकल के बच्चों को पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चों को अभी ये नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर के लोग कैसे हैं, कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं किस पे नहीं कर रहे। बच्चों को क्या पता, वो तो अभी छोटे हैं ना। जैसे जैसे बड़े होंगे, जब लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है हर एक का, कि आपको किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बाहर वाला कोई कुछ भी बोले। मगर बच्चों का क्या है कि फ्रेंड्स का जो भी यार दोस्तों में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है माँ बाप के अपोजिट। अगर माँ कुछ कहती है कि नहीं तुम्हें क्या पता, तुमने क्या कभी ऐसा करा है, कभी तुमने ऐसी चीज़ें करी हैं या नहीं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं।